नमस्कार, मैं अजीत कुमार। यह एमसीक्यू प्रैक्टिस जिस चैप्टर पर आधारित होगा उसका नाम है मांग विश्लेषण यानी डिमांड एनालिसिस। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होगा? ए लोचदार, बी इकाई लोचदार, सी बेलोचदार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोचदार, क्योंकि कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ रही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए हानसन ने, ऑप्शन बी फिलिप्स ने, ऑप्शन सी उर्सुला ने, ऑप्शन डी जे.आर. हिक्स ने। इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स द्वारा 1939 में यह पुस्तक आई थी, वैल्यू एंड कैपिटल। तो इसमें सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी जे.आर. हिक्स, 1939 में लिखी गई थी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, खाद्य वस्तुओं की मांग आय बेलोच होती है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? ऑप्शन ए गिफिन विरोधाभास, बी एंजिल्स नियम, सी गोसेन नियम, डी रिकार्डो नियम। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एंजिल्स नियम। चौथा प्रश्न देखेंगे, मांग सिद्धांत के क्रमिक विकास के क्रम में शिनाख्त कीजिए। ए मार्शल का मांग सिद्धांत, बी अधिमान वक्र रेखा, सी स्वप्रकाशित अधिमान सिद्धांत, डी मांग की मंद अधिमान क्रम सिद्धांत। यहाँ ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं। ऊपर के तथ्यों को उनके क्रमिक विकास के हिसाब से आपको लगाना है। इसमें आप सही से देखकर लगा लीजिएगा, उसके बाद उत्तर चुनिए, जिसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ABCD, यानी कि ABCD के क्रम में इनका विकास हुआ था। पांचवा प्रश्न देखेंगे, सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 में दी गई मदों के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न को भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप सही उत्तर चुनेंगे। इस पांचवें में जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी। देखते हैं छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम होगी। ऑप्शन बी होगा, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। ऑप्शन सी, यदि वस्तु की मांग कम है तो साधन की मांग अधिक होगी। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। छठा प्रश्न देखेंगे, 3 ऑप्शन आपके यहाँ हैं, एक ऑप्शन पीछे है यहाँ, बाकी 3 ऑप्शन आपके आगे हैं। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। सातवां प्रश्न देखेंगे, मांग का संकुचन होता है जब ए उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाती है, बी संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, ऑप्शन सी अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, डी उपभोक्ताओं की आय कम हो जाती है। इसमें सही उत्तर बताइए। जी हाँ, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। आठवां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता? ऑप्शन ए वस्तु का मूल्य, बी उपभोक्ता की आय, सी स्थानापन्नों का मूल्य, डी पूरकों का मूल्य। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वस्तु का मूल्य। 9वां प्रश्न देखेंगे, व्युत्पन्न मांग का अर्थ है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति के कारण अधिक मांग, ऑप्शन बी वस्तुओं का सकल मांग, ऑप्शन सी अधिक आय के कारण अधिक मांग, ऑप्शन डी उत्पादन के साधनों की मांग।
इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्पादन के साधनों की मांग। देखेंगे 10वां प्रश्न। एक आदर्श मांग सारणी में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन ऑप्शन ए मूल्य के साथ प्रत्यक्ष रूप से होता है, बी मूल्य के अनुपात में होता है, सी मूल्य के विलोम अनुपात में होता है, ऑप्शन डी मूल्य पर आश्रित नहीं होता है। 10वां प्रश्न देखिएगा। इसमें सही उत्तर होगा मूल्य के विलोम अनुपात में होता है, क्योंकि किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। तो देखेंगे अगला प्रश्न। आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तकों में जिस पुस्तक में मांग वक्र का प्रयोग होता है उसे लोकप्रिय बनाया ऑप्शन ए कूनो ने, बी मार्शल ने, सी वालरस ने, डी मैंगर ने। 11वां प्रश्न का उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी मार्शल ने। देखेंगे 12वां प्रश्न। साधारण मांग फलन के संदर्भ में क्या सत्य है? ऑप्शन ए यह आय एवं कीमतों के प्रति शून्य कोटि के समांग फलन होते हैं, ऑप्शन बी यह आय एवं कीमतों में एक कोटि के समांग फलन होते हैं, ऑप्शन सी यह आय के प्रति एक कोटि व कीमतों के प्रति शून्य कोटि के समांग फलन होते हैं, ऑप्शन डी यह आय के प्रति शून्य कोटि व कीमतों के प्रति एक कोटि के समांग फलन होते हैं। इसको ध्यान से पढ़कर उत्तर चुनिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यह आय के प्रति शून्य कोटि व कीमतों के प्रति एक कोटि के समांग फलन होते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। मांग जनित मुद्रास्फीति निम्नलिखित कारणों में से किससे सृजित नहीं होती है? ऑप्शन ए है सरकारी व्यय में वृद्धि, ऑप्शन बी है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन सी बजट घाटा, ऑप्शन डी होगा ऊंची कर दर। इसमें सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऊंची कर दर। अगला प्रश्न देखेंगे। जब वस्तु की प्रतिस्थापित कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग में होगी। ऑप्शन आपके आगे हैं। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी गिरावट, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका प्रश्न है जब वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग में होगी, वो आपको चुनना है, जिसमें सही उत्तर होगा गिरावट। अगला प्रश्न देखेंगे। विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी ऑप्शन ए परस्पर निर्भरता को स्वीकार करते हैं, ऑप्शन बी कपट संधि नहीं करते, सी कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी करते हैं। जी हाँ, 15वां का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी करते हैं। 16वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विकुंचित मांग के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह सतत वक्र है, बी यह बाएं से दाएं को गिरता है, सी यह बाजार में कीमतों की जड़ता की व्याख्या करता है, ऑप्शन डी यह एकाधिकारिक फर्मों के व्यवहार की व्याख्या करता है। 16वां प्रश्न देखेंगे। इसमें सही उत्तर होगा यह एकाधिकारिक फर्मों के व्यवहार की व्याख्या करता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। कीमत में हुए परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तन की संवेदनशीलता को ऑप्शन ए मांग के नियम द्वारा मापा जाता है, बी पूर्ति के नियम द्वारा मापा जाता है, सी है संतुलन कीमत द्वारा मापा जाता है, डी मांग की लोच द्वारा मापा जाता है। 17वां का उत्तर चुनिए।
प्रश्न है, कीमत में हुए परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तन की संवेदनशीलता को कैसे मापा जाता है, उसको आपको बताना है, जिसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मांग की लोच द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य है कि मांग है ऑप्शन ए अत्यधिक लोचदार, बी पूर्ण लोचदार, सी पूर्णतया बेलोचदार, ऑप्शन डी सामान्यतः लोचदार। 18वां का सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्णतया लोचदार। अगला प्रश्न देखेंगे, कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन होने को कहते हैं। ऑप्शन ए मांग में वृद्धि, ऑप्शन बी मांग में कमी, ऑप्शन सी मांग संकुचन, ऑप्शन डी मांग विस्तार। इसमें सही उत्तर चुनिए। कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन होने को कहते हैं। इसमें सही उत्तर होगा मांग संकुचन। अगला प्रश्न देखेंगे, मांग का नियम आधारित है ऑप्शन ए सीमांत उपयोगिता पर, ऑप्शन बी उत्पादन सिद्धांत पर, ऑप्शन सी वितरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर चुनिए। इसमें सही है सीमांत उपयोगिता पर। अगला प्रश्न, एक व्यक्तिगत मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं। ऑप्शन ए है उपभोक्ता की आय पर, बी संबंधित वस्तुओं की कीमत पर, ऑप्शन सी वस्तु की कीमत पर, ऑप्शन डी उपभोक्ता की रुचि पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वस्तु की कीमत पर। अगला प्रश्न देखेंगे, अन्य बातें समान रहे कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग के परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए मांग में वृद्धि, ऑप्शन बी मांग में कमी, ऑप्शन सी मांग संकुचन, ऑप्शन डी मांग में विस्तार। मेरे ख्याल से यह प्रश्न रिपीटेड है, फिर भी कोई बात नहीं, आप सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा मांग में विस्तार। 23वां प्रश्न देखेंगे, मांग की धारणा में किसका महत्व है। ऑप्शन ए स्थान का, बी समय का, सी कीमत का, डी इन तीनों का। जी हाँ, 23वां प्रश्न देखेंगे। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इन तीनों का। 24वां प्रश्न देखेंगे, मांग का नियम है एक संकेतात्मक विवरण। देखिए यहाँ मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी। संकेतात्मक विवरण, बी है एक वर्णनात्मक विवरण, सी एक चयनात्मक विवरण, डी एक गुणात्मक विवरण। सही उत्तर चुनिए। मांग का नियम एक गुणात्मक विवरण है, इसलिए ऑप्शन सही है डी। 25वां प्रश्न देखेंगे, मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्रय की इच्छा, ऑप्शन बी क्रय की तत्परता, सी क्रय की सामर्थ्य, डी पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय की इच्छा एवं तत्परता। इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि किसी वस्तु की मांग पैदा करने के लिए उसमें पर्याप्त क्रय शक्ति होना जरूरी है, क्रय की इच्छा होना जरूरी है और उसमें तत्परता भी होना बहुत जरूरी है, तब जाके एक वैध मांग सृजित होती है। 26वां प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत मांगों का अंकगणितीय औसत, बी व्यक्तिगत मांगों का हरात्मक औसत, सी
व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत, ऑप्शन डी व्यक्तिगत मांगों का ऊर्ध्व औसत। सही उत्तर इसमें चुनिए। जी हाँ, इसमें सही होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत। 27वां प्रश्न देखेंगे। मांग का नियम बताता है ए जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, बी जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, ऑप्शन सी जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, ऑप्शन डी जब मांग घटती है तो कीमत भी घटती है। इसमें सही उत्तर चुनिए। बहुत आसान सा प्रश्न है। इसमें सही उत्तर होगा जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन है। ऑप्शन ए आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन बी आय में वृद्धि होने पर मांग में विस्तार हो जाता है, ऑप्शन सी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 28वां प्रश्न देखेंगे। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है, ऑप्शन ए वस्तु की इच्छा, बी वस्तु की आवश्यकता, सी उस वस्तु की मांग की मात्रा, ऑप्शन डी किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। देखेंगे 30वां प्रश्न। एक ही मांग वक्र पर चलन को ऑप्शन ए मांग में वृद्धि या कमी कहते हैं, बी मांग को स्थिर मानते हैं, सी मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है, ऑप्शन ए व्यक्ति की आय, ऑप्शन बी वस्तु की कीमत, ऑप्शन सी वस्तु की लागत, डी है संपत्ति। इकतीसवां प्रश्न देखिए। इसमें सही उत्तर होगा सी वस्तु की लागत। अगला प्रश्न, गोसेन का प्रथम नियम क्या है, ऑप्शन ए मांग का नियम, ऑप्शन बी पूर्ति का नियम, सी समसीमांत उपयोगिता नियम, डी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। 32वां देखिए। गोसेन का प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सही हुआ डी। 33वां प्रश्न देखेंगे। जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है तब यह मामला है, ऑप्शन ए पूर्णतः लोचशील मांग का, ऑप्शन बी पूर्णतः अलोचशील मांग का, सी ऐकिक लोचशील मांग का, डी अपेक्षाकृत लोचशील मांग का। 33वां का सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऐकिक लोचशील मांग का। अगला प्रश्न देखेंगे। 34वां, स्थानापन्न के एक युग्म के लिए मांग प्रतिलोच होती है, ऑप्शन ए धनात्मक, बी इकाई, सी ऋणात्मक, डी अनंत। इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही होगा ए धनात्मक। अगला प्रश्न, विलासिता की वस्तु की मांग की आयलोच होगी, ऑप्शन ए सदैव धनात्मक, बी सदैव ऋणात्मक,
सी शून्य, डी अनंत। 35वां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर होगा सदैव धनात्मक। ऑप्शन ए सही है, सदैव धनात्मक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुओं में से किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम है? ए कार, बी नमक, सी चाय, डी मकान। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नमक, क्योंकि नमक की कीमत घट जाए या बढ़ जाए उसके उपभोग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ति की लोच को मापने की विधि नहीं है? ए प्रतिशत विधि, बी कुल व्यय विधि, सी बिंदु विधि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुल व्यय विधि। 38वां प्रश्न देखेंगे, अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए मांग को बाहर की ओर खिसकाना, बी मांग को अंदर की ओर खिसकाना, सी मांग का संकुचन, डी मांग का विस्तार। 38वां प्रश्न देखेंगे, जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मांग का संकुचन। अगला प्रश्न देखेंगे, विक्रेता कर का ज़्यादा भार वहन करेगा। ऑप्शन ए यदि वस्तु की मांग कम लोचनीय है, बी यदि वस्तु की मांग बेलोचदार है, सी यदि वस्तु की मांग की लोच अधिक है, ऑप्शन डी यदि वस्तु की आपूर्ति की लोच अधिक है। 39वां प्रश्न ध्यान से पढ़ के उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी यदि वस्तु की मांग की लोच अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिस्थापन की लोच। ऑप्शन ए महंगे आगतों के लिए सस्ते आगतों का प्रतिस्थापन, बी जिस दर पर आगतें यानी श्रम एवं पूंजी प्रतिस्थापित की जाती हैं, सी आगत कीमत अनुपात में परिवर्तन के प्रति आगत अनुपात की क्रियाशीलता की माप, ऑप्शन डी आगत कीमतों और सस्ते आगतों के प्रतिस्थापन की क्रियाशीलता की माप। इसका सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आगत कीमत अनुपात में परिवर्तन के प्रति आगत अनुपात की क्रियाशीलता की माप। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थानापन्नों के लिए मांग की आड़ी लोच होती है। स्थानापन्नों के लिए मांग की आड़ी लोच होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी हमेशा एक से कम। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धनात्मक। देखेंगे 42वां प्रश्न, यदि कीमत का कोई परिवर्तन कीमत के उठाव तथा गिरावट में हमें लोच के विभिन्न मूल्य देता है तो हम निम्नलिखित का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन ए बिंदु विधि, बी चाप विधि, सी सकल लागत यानी टोटल आउटलेट विधि, डी व्यय विधि। इसमें सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिंदु विधि। देखेंगे 43वां प्रश्न, यदि कीमत में वृद्धि के पश्चात वस्तु पर होने वाला व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच होगी। ऑप्शन ए इकाई से कम, बी इकाई के बराबर, सी इकाई से अधिक, डी अनंत। तैंतालीसवां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इकाई से कम।
अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी वस्तु की कीमत में गिरावट के बावजूद वस्तु की मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो मांग की कीमत लोच होती है। ऑप्शन ए 0, बी 1 के बराबर, सी 1 से कम, डी 1 से अधिक। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 0। देखेंगे 45वां प्रश्न। विलासिताओं की मांग की आय लोच। ऑप्शन ए सदैव ऋणात्मक होती है, बी सदैव धनात्मक होती है, ऑप्शन सी कभी धनात्मक तथा कभी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन डी सदैव इकाई के बराबर होती है। दो विकल्प आपके यहाँ हैं सी डी, बाकी ए बी विकल्प यहाँ हैं, सदैव धनात्मक होती है और सदैव ऋणात्मक होती है। सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सदैव धनात्मक होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। खाद्यान्न की मांग की आय लोच होती है। ऑप्शन ए इकाई से कम, बी इकाई से अधिक, सी इकाई के बराबर, डी अनिर्धारित। 46वां प्रश्न देखिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इकाई से कम। अगला प्रश्न देखेंगे। मूल्य के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक उपभोक्ता का कुल मूल्य प्रभावित नहीं होता यदि मूल्य मांग की लोच हो। ऑप्शन ए बेलोचदार, बी इकाई के बराबर लोचदार, सी अत्यधिक बेलोचदार, डी पूर्ण लोचदार। 47वां का सही उत्तर चुनिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उत्तर चुनिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्ण लोचदार। देखेंगे 48वां प्रश्न। समय अवधि जितनी दीर्घ होगी पूर्ति की लोच होगी। ऑप्शन ए पूर्ण लोचदार, बी बेलोचदार, सी अत्यधिक लोचदार, डी स्थिर। 48वां प्रश्न देखेंगे। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अधिक लोचदार। देखेंगे 49वां प्रश्न। घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच है। ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी 0, डी अनंत। इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही होगा बी ऋणात्मक। 50वां प्रश्न देखेंगे। एंजल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच। ऑप्शन ए इकाई से कम होती है, बी इकाई के बराबर होती है, सी इकाई से अधिक होती है, डी अनंत होती है। 50वां का उत्तर चुनिए। इसमें सही होगा ए इकाई से कम होती है। अभी के लिए इस चैप्टर से 50 प्रश्न ही दिए गए हैं, बाकी के प्रश्न आप अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।